रामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामं श्रीलोकानां रामः श्रीमानसं प्रभु। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलासीनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्य तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुस्तां रक्षकुर्निहन्तारौ त्रायेतां नरभूत्तमौ हृदय सराहत सिए लोनाई गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुवत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही पुण्य शीस दू भाई न दिन्ही। सुफल मनोरथ ओहु तुम्हारे राम लखन सुनी भये सुखारे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए और प्रभु श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र से सब कुछ सत्य सत्य बता दिया, क्योंकि उनका तो सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता भी नहीं है। फूल पाकर महामुनि विश्वामित्र जी ने पूजा अर्चना की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राम लक्ष्मण, आप दोनों की जो मनोरथ है परिपूर्ण हो, आप सफल हो। करी भोजनो मुनय मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी महाराज भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या बंदन करने चले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो ही टूटे धनुष सुखारे। बोले लखन जोर जुगपानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, सुबह हो गई है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी से बोले। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, वो ही सूची सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हरसी बोली लिए दो भाई। तब जनक जी महाराज ने सतानंद जी को बुलाया और उन्होंने तुरंत ही विश्वामित्र जी मुनि जी के पास संदेश भेजा। उन्होंने कहा, आकर के जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया।
सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहेउ सब, पठवाचन क बोलाई। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि का हे तात, महाराजा जनक ने बुलावा भेजा है आप लोगों को आने के लिए। महाराजा जनक जी ने स्वयंवर का प्रावधान किया है, कृपया आप चलकर स्वयंवर में विराजमान होइए। सिय स्वयंवर देखिए जाई, इसुकाई धौ दे बड़ाई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर बासिन पाई, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला, देखी जनक वीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। कही मृदु बचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। इस प्रकार से भगवान रंगशाला की तरफ चले। राज करते ही अवसर आए, मानव मनहु मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। किसी कवि ने गांव की भाषा में बोला है कि वहां पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। लागल बा जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल बा जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करेला। दूर दूर से राजा लोग अइले, दूर दूर से राजा लोग अइले, एक से एक अलबेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल बा जनकपुर के मेला, देखे के हमर मनवा करेला। जितने बच्चे बालक वृद्ध हैं सभी लोग कह रहे हैं, अरे भाई जनकपुरी में मेला लगा हुआ है, चलो आनंद उठावें और साथ ही में रघुकुल मणि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज का दर्शन तो करें। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। देखहि रूपा महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। जिसके उसी समय राजकुमार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वहां पधारे, मानो साक्षात सौंदर्यता की, मनोहरता की मूर्ति, मनोहरता की, सौंदर्यता की शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वो राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा, जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उनको वैसे ही दिखाई दी। महारणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस
वीर रस धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर जाते हैं, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। लेकिन पुरवासी न देखे तो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को इस प्रकार से देखा, मनुष्यों के समस्त मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला, जिनका सौंदर्य हो। नारी बिलो कहीं यह रसी निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तना विश्व विलोचन चोर। सुंदर श्यामले और गोरे शरीर वाले भगवान रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, और साथ ही में गोरे स्वरूप वाले लक्ष्मण जी महाराज, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटिकाम उपमा लघु सो। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। पीले चौकने टोपियां सिरों पर सुशोभित है, इनके बीचे बीचों में फूलों की कलियां बनाई हुई है। कसीदे काढ़े गए हैं, शंख के समान सुंदर गोल, गले में मनोहर तिल लिखा है, मानो तीनों लोगों की सुंदरता भी फीकी पड़ रही हो। कुंजर मणि कंठा कलित पुरानी तुलसी का माल, ऋषभ कंद के हरिठमनी बलनिधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे तुलसी की मालाएं सुशोभायमान हो रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे पृष्ठ, सिंह की तरह भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग यमनि सब मुनि दिखाई। जह जह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाने के लिए जो बनाया गया था। प्रभु ही देखी सब नृपहिया हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, बेलहि सिय राम उरमाला। अस विचारी गमन हु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाह, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। धनुष तोड़ने पर ही विवाह होगा। अरे भाई, तो धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है। सहज में ही जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, और बिना तोड़े राजकुमार के ब्याह कौन कर सकता है। एक बार कालहु किन हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सियाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम युद्ध को तो जीतेंगे ही। यह घमंड भरी बातें अनेक राजा आपस में कर रहे थे। सिया ब्याहि राम, गर्भ दूरी करी नृपन के। जीति को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे। राजाओं के गर्व को, घमंड को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तोड़ेंगे। और महाराजा दशरथ के रण में बांके पुत्र युद्ध में उनको कौन जीत सकता है। और एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि के भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जगत जिय सीता। गाल बजाकर भाई आपस में बात मत करो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख बुझती है। हमारी परम निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी अपने जीव में साक्षात जगत जननी जगदम्बा पत्नी के रूप में पाने की आशा की लालसा को छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। अरे सुंदर सुगत सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। भगवान श्री रघुनाथ जी जगत के पिता हैं, परमेश्वर हैं। ऐसा विचार करके नेत्र को भर कर उनकी छवि को देखो, निहारो, दर्शन करो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई, अरे जो भगवान महादेव के हृदय में विराजमान सदा ही रहते हैं, स्वयं शिव जी में जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। भाई अब तो घमंड को छोड़ दो। अस कई भले भूपन रागे, रूप अनूप विलोकन लागे। जो अच्छे राजा थे इस प्रकार से उनके रूप को निहारने लगे, दर्शन करने लगे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। जानि सुअवसर सिए तब पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवाय। तब सुअवसर जानकर महाराजा जनक ने सीता जी को बुलावा भेजा और सबसे चतुर और सुंदर सखियां जो आदर पूर्वक उनको लाने के लिए चली। सिय बरनई सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोही लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। गिरा मुखर तन अरध भवानी। रति अति दुखित अतनुपति जानी। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। अरे पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी ये देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। माता सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी भगवान महादेव की अर्धांगिनी हैं, अर्थात नारी नटेश्वर के रूप में जिनका आधा अंग स्त्री का है। ऐसा जानकर सभी दुखी रहते हैं भाई। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया गया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा, सारे देवता और दैत्य मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिए समतूल। अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपम एव है यही गुण दार्शनिक तत्व। भक्त शिरोमणि गोस्वामी जी ने अभूतो मलांकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। अब सखियां लेकर के मैया को आ रही हैं, सीता जी को। चली संग लई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वानी।
सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकीन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषणों के द्वारा अपनी अपनी जगह पर जिनके शरीर पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब आदिशक्ति जगदम्बा माता सीता रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर सारे स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसे प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चिते सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचनन दीप आई। सीता जी चकित चित से भगवान श्री राम को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा। उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ा, देखी सिए सकुचानी। लागी विलोकन सखिन तन, रघुवीर ही उरयानी। परंतु आदर्श और मर्यादा को रखते हुए, गुरुजनों की लाज से बहुत बड़े समाज को देखकर माता सीता से बुझा गई। तो श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों को देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी न परिहरी नीमे से। हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिन विचार पुनि तजि नर नाहु, सिय राम कर करई विबाहु। हे विधाता, सब नरियां नारियां सब स्त्रियां सभी लोग कर हैं। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी ही सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए, जिसे बिना ही स्वयंवर किए भगवान श्री राम का और माता सीता का विवाह आपस में हो जाए। जग भलु कहीं भाव सब काहू, हट किन्हे अंतहु हृदाहु। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सब बात किसी को अच्छी लगती है। हट करने में हृदय जलता है। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं। माता जानकी के योग्य भगवान श्री राम से होकर के कोई हो ही नहीं सकता, यह सांवला ही है। तब वंदी जन जनक बुलाए, विरदावरी कहत चली आए। कह नृपुजाई कहु पन मोरा, चले भाटे अरसुन थोरा। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रणाम सबसे कहो। और उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन वर, सुनौ सकल महिपाल। पन विदेह करी काई हम, भुजा उठाई विशाल। बाटों ने श्रेष्ठ वचन से कहा, है पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जानकी जनक जी का विशाल प्रण सुनाते हैं। नृप भुजा पालु विधु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट्ट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट्टमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। अरे जिन्हके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाही। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक गरुआई।